राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 2A। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो शुभ श्रावण की आप लोगों को आगमन की हार्दिक बधाई। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई है, सावन की एनर्जी है। ठीक है, और महादेव आप आशीर्वाद ले सकते हो। ठीक है, ओके, प्रणाम कर सकते हो, अपनी मन की इच्छा कह सकते हो, अपनी मन की कामना कह सकते हो। जरूर महादेव सारी बातें सुनेंगे, भोलेनाथ हैं, जब ढल जाए तो क्या कुछ ना दे दें। ठीक है, ओके, कुछ नहीं चाहिए होता है बाबा को, कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल में खुश, कुछ भी नहीं तो बस मन से याद कर लो। ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिनकी पूजा में विधि विधान नहीं है, पर बाबा में कुछ भी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, एक लोटे जल में भी खुश हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे बाबा। सो चलिए यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में मैं देखो कुछ भी चीज़ अभी मैंने इसका थंबनेल क्या होगा या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। ये चैनल मैसेज होगा महादेव की तरफ से। मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त जाननी ज़रूरी होगी। इस मंथ में कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए ज़रूरी हो, कुछ अलर्ट हो, कुछ गाइडेंस हो, कुछ चीज़ें हो जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी एंड टाइमलेस भी होगी, क्योंकि बाद में भी काम आएंगे। ठीक है, सो चलिए बाबा का नाम लेकर के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, एंड छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ। सो चलिए, जय हो, मंगल हो। कार्ड की सफलिंग हो रही है और जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने मन में अपना आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनके इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट कर सके। ओके, और हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो क्या है, आज बाबा के नाम से ही ये चीज है, पर पता है मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे वो कह रहे हैं आपको तथास्तु। ओके, आपको कह रहे हैं कि शायद आप जो भी मांगोगे, ठीक है, मुझे इस वक्त ये एनर्जी फील हो रही है कि वो जो भी है, कार्ड की सफलिंग नहीं हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा रुकी हुई एनर्जी है। कुछ निगेटिविटी है आपके आसपास। ओके, कार्ड की सफलिंग इतनी ज्यादा ऐसी नहीं होती, जनरली बहुत स्मूथ तरीके से ही रहती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की एनर्जी यही है कि जो मांगोगे सो पूरा होगा, तथास्तु कह रहे हैं मेरे महादेव। ओके, सो महादेव की एनर्जी बहुत ही खास होती है। सो प्लीज महादेव बताएं क्या एनर्जी है, क्या चैनल मैसेज है, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं इस वक्त मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ जरूरी चीज है तो प्लीज बताएं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। आपकी आध्यात्मिक शक्ति इन दिनों बढ़ने वाली है, आध्यात्मिक ऊर्जा जो है इस वक्त बढ़ने वाली है। कोई ऐसा पर्सन है या फिर मुझे लग रहा है कि महादेव की ब्लेसिंग्स ही है जो आप तक पहुंचने वाली है। ओ माय गॉड, देख रहे हो हेरोफेंट का कार्ड है। जरूर है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त बढ़ने वाली है और आप काफी ज्यादा डिवाइनली इस वक्त ब्लेस्ड होने वाले हो। ठीक है, बड़े उदास चल रहे थे, कुछ चीजें पूर्ति नहीं हो रही थी, लगातार बाबा से मन्नत मांग रहे हो, आप अपने आराध्य से मन्नत मांग रहे हो सकते हो, नाराज चल सकते हो उनसे। सो कहा जा रहा है बाबा के द्वारा तथास्तु, जो लेना है ले लो, जो चीजें हैं आपको दी जा रही है, नाखुश मत हो, चेहरे पर अपने उदासी मत लाओ, जो चीज चाह रहे हो वो पूरा होगा। ओके, और देख लेते हैं निगेटिविटी क्यों महसूस हुई यहाँ पर मुझे। जजमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर ओ 7 ऑफ वैंड्स। अच्छा जी,
कोई नहीं, जब पूरी रीडिंग ही महादेव के नाम से कर दी है तो जो चीजें आएंगी वो आशीर्वाद ही मिलेगा। ड्रीम्स, मैंने कहा था ना, जो चीजें सोच रहे हो, राइटनेस, जो चीज, जिस चीज के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत की है ना, वो फल अब पकने वाला है। बहुत दिनों से मेहनत कर रहे होगे किसी चीज को लेकर के, बहुत संघर्ष किया होगा, लग रहा होगा पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, फल पेड़ से पककर टूट चुका है। ओके, सो उसी तरीके से आपकी जो मनोकामना थी, आपकी जो भी चीजें थी, वो यहाँ पर पूरी होती हुई महादेव आपको उस चीज का इशारा दे रहे हैं। आपके संबंध, रिलेशनशिप आपके अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही थी तो वो भी चीजें ठीक होगी। मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। और देख लेते हैं इंटेंसिटी। ओके, गाइडेंस जरूरी है, बिल्कुल हम यहाँ गाइडेंस भी लेंगे एंजल के कार्ड से। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो 2 कार्ड्स यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा मुझे अभी ये नहीं, अभी मुझे ये कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी अभी भी फिलहाल ये रिसीव हो रही है कि आप जो है, आप अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं। सो आप अपनी लाइफ में या तो बहुत अच्छा कर रहे हो इस वक्त, या करने की प्लानिंग में हो। आपके कुछ प्लान्स हो सकते हैं इन दिनों, आपने कुछ ना कुछ अपने मन में जो है सोचा है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको कहीं ना कहीं कुछ अटकाव सा फील हो रहा था इससे पहले। पर इस समय आपके सामने जो है ना, वो पिंजड़ा टूट चुका है। मतलब देख रहे हो, ये सामने में ये पिंजड़ा जो है ये टूट चुका है, और ये भी अब बाहर देखने के लिए, ये भी पंछी अब बाहर देख रहा है, और इसे भी अब खुला आसमान मिलने वाला है। सो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज मुझे यही है कि सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सक्सेस है, आप खुले आसमान की तरफ जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा देखो मेहनती इंसान हो, ठीक है, मेहनत पर विश्वास करते हो, कर्म पर विश्वास करने वाले इंसान हो। आपकी एनर्जी हमेशा, आप अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव बना करके रखने वाले इंसान हो, ठीक है, हमेशा। और मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी इस वक्त जो है, आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने में, अपने गोल्स को आगे बढ़ाने में, या फिर इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए अहम चीज है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो आपके करियर हो, पढ़ाई लिखाई में हो, जो भी चीजें, जॉब है, आपका ध्यान इस वक्त अपने उस चीज पर है, ठीक है, और आप वहां पर जो है एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हो, ठीक है, या एक्शन ले भी रहे हो। ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और जो भी चीज आपने हासिल की है, क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये जैसे तैसे वाली एनर्जी नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी अभी मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है। आपके जीवन में प्यार है, सम्मान है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका ओहदा है, लोगों की नजर में आपकी इज्जत है, ठीक है। और कुछ लोग अगर यहाँ कंसीव भी करना चाह रहे थे तो आप कंसीव भी करते हुए नजर आ रहे हो। तो आप मतलब इस चीज में अभी दिख रहा है कि आपकी बहुत अच्छी कंडीशन है। देखो, जो लोग अभी इस कंडीशन में नहीं है, इस एनर्जी को क्लेम करना, बहुत जल्द ये विद इन 1 मंथ ये आपके जीवन में ये चीजें, ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। ओके, सो यहाँ पर महादेव आपको कहना चाह रहे हैं कि जो ये चीजें, जो सकारात्मक चीजें जो है वो आपके जीवन में यहाँ उन्हें महसूस हो रही है, ठीक है, पर यहाँ पर उनको ये चीज भी नजर आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ निगेटिविटी से भरे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। कहते हैं ना कि जब सकारात्मक चीजें जब आना स्टार्ट होती है ना, तो नकारात्मक चीजें जो होती है वो चाहती है कि आप जो है सकारात्मक नहीं बने रहो, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहे, आपकी ऊर्जा निगेटिविटी की तरफ चली जाए, आप सफल नहीं हो सको, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में चले जाओ, आप उस एनर्जी में फंसे रहो, अपने जीवन में आगे ना बढ़ो। पर यहाँ पर महादेव आपको कहना चाह रहे हैं कि भले ही आपने इस तरह के समय को बिताया है, आपने वो सारा समय बिताया है जहाँ पर आपने बहुत कठिन मेहनत की है, बहुत कड़ा संघर्ष किया है, आपको एक नहीं बहुत तरीके से आपको परेशान किया गया, ठीक है। एक तरफ आप बिल्कुल अकेले और एक तरफ से बहुत सारे लोगों ने मिल करके जो है, हालात रहे, लोग रहे, उन सभी लोगों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया होगा, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी बनी है, चाहे वो फाइनेंशियली तरीके से हो, चाहे
चाहे वो मेंटली तरीके से हो, आपने वो दिक्कत देखी है। पर यहाँ पर फाइनली महादेव आपको जजमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में चाह रहे थे कि आपके साथ न्याय हो, तो आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि यहाँ पर महादेव साक्षात आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी लाइफ में जजमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी बातें सुन ली है। आपने बहुत गुहार लगाई है। मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसने बहुत दुख झेला है। बचपन में भी आपको बहुत सारी दुख तकलीफ हुई है और आपने हर एक चीज महादेव को सरेंडर की है, और यहाँ वो सारी चीजें जो आपने महादेव को सरेंडर की, वहां अपने आराध्य को सरेंडर की, जिस भी भगवान को, यूनिवर्स को सरेंडर की है, अब उसका रिजल्ट आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अब आपको जो है कह रहे हैं महादेव कि उदास मत हो, ठीक है, नाराज मत हो, उदास मत हो, मुझसे भी नाराज मत हो, ठीक है। अब आपको जो है जो भी चीजें आप चाह रहे थे तथास्तु, वो चीजें आपको मिल रही है, वो चीजें आपको दी जा रही है। देखो राइटनेस का कार्ड है, मैं क्या बोलूंगी, यहाँ कार्ड इस तरह के आ रहे हैं, आप खुद देख लो, ठीक है। फल पक चुका है। आप जब देखो कोई भी चीज, जब चीजें हमें नहीं मिलती ना, तो हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पर डियर इस बात को भी समझो कि जब डिवाइन की भी अपनी टाइमिंग है, जिस वक्त आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। एक लाइन कहते हैं ना कि महादेव के लिए ही ये लाइन है कि मतलब किसी और से नहीं मांग सकते, या मैं अपने से क्या मांगू, मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा मुझे जानते हो और मुझसे बेहतर ही आप मुझे दोगे। मुझसे ज्यादा बेहतर मेरे बारे में सोच आप सकते हो कि मेरे लिए क्या बेहतर है, और वो चीज आप मुझे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रही है। देखो इस तीनों कार्ड को बहुत ध्यान से देख लो और अपने लिए समझ लो इस कार्ड को, ठीक है। बहुत समय से अगर करियर में संघर्ष चल रहा था, पैसों में तंगी चल रही थी, तो वो चीज आपको रिजल्ट देने वाली है। आप जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और उसका फल नहीं मिल रहा था, आपके बनते काम बिगड़ जा रहे थे, तो वहां पर आपको जो है कहा जा रहा है कि अब उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर किसी चीज में आपके साथ बहुत गलत हो रहा था, अपमान हो रहा था, बहुत सारी चीजें आपको परेशान की जा रही थी लोगों के द्वारा या सिचुएशन के द्वारा, तो आपके लिए जजमेंट आ रहा है। अब वहीं पर आपको जो है क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कुछ फीमेल्स यहाँ है जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा जो है लोगों से टॉर्चर सुनने को मिल रहा था, अपने घर वालों से, जो उसकी मानसिक परिस्थिति को नहीं समझते थे और लगातार जो है टोंट करते थे। तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि आप यहाँ पर जो है आपके जीवन में वो खुशखबरी आती हुई नजर आ रही है जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप अपने जीवन में उस जगह से निकले हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। ये एक कार्ड ही यहाँ पर सारी कहानी आपकी बयां कर रहा है, जितनी कहानी आपके जीवन में रिसीव हुई है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, बहुत ही ज्यादा विजडम है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज्ञान की क्षमता भी बढ़ रही है। इन दिनों महादेव का कहना है कि आपकी मेच्योरिटी में आप बढ़ोतरी देखोगे आने वाले वक्त में। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस मंथ में बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी सकारात्मक सोच जो है ना, वो आपके चेहरे पर जो है एक आभा मंडल बना रही है, आपके इर्द गिर्द आपका एक ऑरा बना रही है जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगी। आपकी सोच समझ बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। आप काफी ज्यादा मेच्योर अब रहोगे। उम्र से कोई मतलब नहीं है, पर जो चीज, जो नादानी थी या फिर जो समझदारी नहीं थी, लोगों को पहचानने का हुनर नहीं था, अब आप अपने जीवन में वो सारी चीजें आपको अब समझ में भी आएंगी, और उसे आप अपने आने वाले टाइम में अपने जीवन में अप्लाई भी करोगे, ठीक है। बार बार अगर एक ही लूप में फंसे थे, बार बार एक ही गलती, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप लगातार एक ही समस्याओं में घिरे हुए थे, या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, ठीक है। लगातार समस्याओं को सोचते रहना, घुटते रहना, अपने आप में घुटे रहना, किसी और से उस बात को शेयर नहीं करना, अपने दिल की बात अपने तक ही रखना, अपने में ही अपने समस्याओं को आप बहुत ज्यादा लेके, कहते हैं ना कि दिमाग में चलाते रहना, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करते थे। तो महादेव का कहना ये है कि अब इस चीज से आप बाहर निकल रहे हो, आपके जीवन में खुशियां आ रही है। फ्लावर देख रहे हो यहाँ पर, ये फ्लावर, ये खुशी अब आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। अब आपके जीवन में खिलना लिखा है, अब आपके जीवन में हंसी आ रही है, जो खिलखिलाहट वाली हंसी, जो काफी दिनों से उदास हो गई थी, काफी दिनों से आप परेशान चल रहे थे, वो सारी चीजें जो है अब आप यहाँ सौंप दो, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है, खुश रहो।
नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपको हो सकता है मे बी काफ़ी ज़्यादा जो है अपने रिश्तों में आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखा है, रिश्तों को लेकर के कुछ मनमुटाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अपने स्पाउस को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बाकी रिश्तेदारों से हो सकता है कि आपको कई तरह के ताने मिले हैं, कई तरह की आपने जिल्लत झेली है, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है? आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपको इस बात से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में यहाँ पर मुझे रीबर्थ की एनर्जी नज़र आ रही है, डेथ का कार्ड बता रहा है रीबर्थ, और ये रीबर्थ इस तरीके से है कि एक बार बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाने के बाद जब वापस से जब सनराइज़ होता है, तो ये बहुत सारी खुशियों को लेकर के आता है, ठीक है? बहुत सारी खुशियों को लेकर के, हाँ, ये रीबर्थ दुखदाई आपके जीवन में रहा होगा। आप अपने जीवन में अब जो चीजें आपकी आ रही है, अब जो जीवन आपका नया जो एक जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो, ये आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। इसके पहले आपने बहुत सारी तकलीफें झेली है, बहुत बातें झेली है, बहुत सारा दर्द झेला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर घुट करके, अपने अंदर रख करके उन सारी चीजों को। पर यहाँ पर वो सारी चीजें, वो सारा दर्द जो है, जो आप अपने अंदर समेट करके चल रहे थे, अब उसके लिए जजमेंट का कार्ड आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, उन सब चीजों को दूर किया जा रहा है और आपके जीवन में यहाँ पर नई सवेरे आते हुए दिख रहे हैं, एक नई सुबह आती हुई आपके जीवन में नजर आ रही है। महादेव आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक नया सवेरा आ रहा है, इसका स्वागत करो, इसका वेलकम करो, ठीक है? आप पुरानी बातों में मत फंसे रहो, आप इसको वेलकम करने के लिए अब तैयार रहो। हाँ, ये जो शुरुआत है, ये जो चीजें हैं, हो सकता है कि इसको लाने के लिए आपको कोई डिसीजन भी, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि कुछ हार्श डिसीजन भी लेने पड़े हों अपने जीवन में, पर इस डिसीजन को लेने से घबराना मत, या फिर आप उसमें हिचकिचाना मत। आप अपने पाँव पर जो खड़े हो, अपने लाइफ में जो सक्सेस कर रहे हो, या फिर आपने जो सोचा है उस चीज को लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है? आप यहाँ पर घबराओ मत, अपने कदम को पीछे मत करो, ठीक है? क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा है जो चाहती है कि आप अपने जीवन में अपने गोल तक नहीं पहुंचो, आप अपने जीवन में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं आओ, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है। आप इस जीवन में आ रहे हो 5D एनर्जी में, आप इस तरीके से हो, ठीक है? सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप इस चीज के स्वागत में लगे रहो, आप पुरानी उलझनों में मत उलझो, क्योंकि यहाँ पर आपको महादेव की तरफ से ही जो है आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, ठीक है? लोग आपको क्या देंगे, अब यूनिवर्स ही आपको जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, महादेव ही अब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब आपकी तरफ उन्होंने ही जब अपना हाथ बढ़ा दिया है कि आपको अब वहां से निकालना है, आपकी डूबती नैया को पार लगाना है, तो फिर किसी की क्या मजाल है जो आपकी क्या कहते हैं, बुरे समय को आप तक रहने दे, बुरा समय आपके जीवन में ले आए, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है। सो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं जो आप काफी दिनों से सोच रहे थे, कि आपकी कुछ ऐसी मनोकामना हो सकती है, कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती है जो आपको हाल के दिनों में पूरी होती हुई दिखेगी। आपने काफी समय अकेले बैठ करके, या फिर ये ड्रीम्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता सही हो जाए, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए। अगर मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज भी आपकी बहुत जल्द होगी, बाबा की कृपा से आपकी मैरिज भी बहुत जल्द हो सकती है। या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, आपके ड्रीम्स में ये चीजें थी कि काश मेरी भी जिंदगी ऐसी हो, तो ये बहुत जल्दी आप इस जिंदगी को अपनी लाइफ में आता हुआ देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हेरोफेंट का कार्ड आपको अगेन ये बता रहा है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये रीडिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा सिनेरियो बेस्ड नहीं है अभी यहाँ पर कि कुछ ऐसी दो दुश्मन, ये वो, दिस दैट, इस तरह की नहीं है। अरे भाई, हर दिन दुश्मनी वाली बातें कितना यहाँ आएंगी, ठीक है? कभी कभी बाबा की ब्लेसिंग्स भी आ जाती है, कई बार महादेव अपनी ब्लेसिंग्स भी आपको भेज देते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों से, हाँ ठीक है, बहुत सारी एनर्जी हो सकती है मे बी जो आपके इर्द गिर्द हो, जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं चाहेंगी कि आप नकारात्मक एनर्जी से घिरे रहो, आपके जीवन में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट ना हो। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्टीमेट तरीके से आप पर अब यूनिवर्स, आपके तरफ बाबा ने ही अब अपना हाथ बढ़ा लिया है, अब वो ही आपको ये कप दे रहे हैं। बड़े उदास, बड़े गुमसुम से बैठे हो, खुश नहीं हो जितनी चीजें दी गई है, ठीक है? इस बात को नोट करना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दी गई है, पर आप उस बात को, उसका ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हो। उस बात का ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो, क्योंकि वो सारी चीजें जो है ना, बहुतों को नसीब नहीं है जो चीजें आपको दी गई है, पर फिर भी आप जो है बाबा के लाडले हो, आपको वो सारी चीजें जो है आपको फिर भी खुश करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आप सच्चे दिल के हो। सबसे बड़ी बात है कि सच्चे दिल के इंसान हो, और जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं ना, उन वो बाबा को चाहिए क्या?
भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, भगवान को कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़, अब मैं एक बात बोलूँगी, देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है? प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद में क्या करते हैं, नोट करना इस बात को, मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये आदत है कि प्रसाद वही चढ़ाते हैं जो उन्हें खुद पसंद होता है। जो वो खुद पसंद करते हैं कि उन्हें खुद खाना वो चीज़ पसंद है, तो वो भगवान को चढ़ाते हैं। वो नहीं खाते, भगवान तो भाव देखते हैं कि आप भाव से उनको क्या अर्पण कर रहे हो। हाँ, कई लोगों में ये भी चीज़ है कि जब वो प्रसाद चढ़ाएँगे ना, तो खुद के खाने के लिए सामान अगर लेना है, मतलब अगर फास्टिंग कर ली, अगर कुछ भी कर लिया, तो बाबा को प्रसाद के मामले में मिश्री चढ़ा देंगे, कुछ भी चीज़ें चढ़ा दी। मैं ये नहीं कह रही, उनकी भावनाओं को मैं आहत नहीं कर रही, ठीक है? मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि भावनाओं को आहत नहीं कर रही मैं। लेकिन ₹5 ₹10 की चीज़ वहाँ आपने चढ़ा दी है, और यहाँ पर जो है कहते हैं ना, 5-10 रुपए की चीज़ चढ़ा कर के भगवान को खरीदने वाली बात हो जाती है। तो आपका भाव देखते हैं, वो खाते नहीं हैं। आप किस इच्छा से वो सारी चीज़ें लेके जा रहे हो। ₹5 भी आपने अपनी मेहनत का अगर उनको दिया है, अपने नैतिकता के साथ कमाई जो की है आपने, वो चीज़ें अगर जाकर के उनको अर्पण की है ना, और अपने पूरे भाव भक्ति से कि बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर भाव भक्ति से आपने एक फूल भी तोड़ करके बाबा के चरणों में दे दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, ठीक है? भक्त के भाव के भूखे होते हैं। ये बात नहीं है कि एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कहाँ से मिलेगा फल? अच्छा, तो ऐसी बात भी है कि एक लोटा जल तो आप लेकर के बाबा के पास जा रहे हो, पर मन में हज़ारों चीज़ें चल रही है। अरे उसने मेरा ये ले लिया, अरे उसने मेरा ये ले लिया, अरे उसने ये कर दिया, अभी तो उसको मज़ा चखा देना है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसमें कमी ऐसी है, उसमें कमी ऐसी है, मैं ऊपर हूँ, वो नीचे है, वो ऐसा ना हो जाए। तो इतने ज़्यादा जो छल रखेंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा फल? ओके, सो ये चीज़ जो है, कुछ लोग हैं आपके इर्द-गिर्द जो इस तरह की चीज़ें जो है ना, क्योंकि तभी आपके जीवन में जजमेंट की एनर्जी आ रही है। भाई जब कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा, बुरा किया होगा, तभी तो आपने ईश्वर को वो सारी चीज़ें सौंप दी कि मेरे जीवन में भी जजमेंट आप लाओ, और आपके कहने से तो वो नहीं दे देंगे। जब बाबा को भी ये बात लगी होगी कि हाँ, आपके जीवन में कुछ चीज़ गलत हुई है, तभी तो वो आपके जीवन में जजमेंट भेज रहे हैं। हुँ? क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा बेहतर ईश्वर को पता है, और मेरी रीडिंग्स यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे 100% ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते हो, आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, और मानते हो कि आपके ऊपर एक हायर सेल्फ है, चाहे वो किसी भी भगवान को आप मानो, किसी भी आराध्य में आपकी आस्था हो। पर ये चीज़ है कि आप जो है, आपकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है इस मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में। आपका कोई मतलब आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी इंटेंसिटी कम है, आप भगवान में आस्था नहीं रखते, भगवान की शक्ति को नहीं मानते, बिल्कुल मानते हो, और तभी तो आपने उनको सरेंडर किया। और उससे भी बड़ी बात कि जब उनको भी लगा कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, तभी तो वो आपको जजमेंट दे रहे हैं, वो खुद आपके पास आ रहे हैं। और मैंने जो कहा था आपको कि तथास्तु कार्ड देखो यार, खुद कह रहे हैं तथास्तु। सो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर से नहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, काफी दिनों से अलग हो, बातचीत नहीं हो रही है, रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपसे छिपी हुई थी, कुछ लोग यहाँ पर आपसे अगर कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, कुछ धोखेबाजी कर रहे थे, कुछ छिपी हुई चीजें थी, तो वो भी चीजें आपके पास रिवील होती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये जनरली बाबा का एक मैसेज था, यहाँ पर चैनल्ड मैसेज जो मुझे यहाँ पे रिसीव करना था। और एम्परर की एनर्जी है आपके जीवन में एक, हाँ, आपके जीवन में देखो ऐसी चीजें हो सकती है। देखो मैच्योरिटी का कार्ड आया था, एंड यहाँ एम्परर का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपकी सोच समझ, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस मंथ में बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आध्यात्मिक ऊर्जा इस वक्त आपकी ज्यादा काफी जो है ना, मतलब बढ़ने वाली है। और जब बढ़ने वाली है तो देखो यहाँ पर मुझे ये चीज है कि देखो आपके साथ, 1 मिनट, एक और कार्ड ले लूं मैं। हाँ, देखो आपकी स्पिरिचुअलिटी एनर्जी जो है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और जब ये बढ़ने वाली है तो देखो नकारात्मक चीजें जरूर आप पर हावी होंगी, कि ये सारी चीजें आपके जीवन में ना आए। नकारात्मक लोग जो होंगे वो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में तरक्की करो, आप अपने जीवन में खुश हो, आपकी मनचाही चीज आप पूरी हो,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है कि आपके सामने कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो बेमतलब का आपसे उलझेंगे, आपकी मन की शांति को भंग करने के लिए जानबूझ करके आपको कुछ ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोले जाएँगे कि आप उनसे उलझ पड़ो। आप जिस गोल में लगे हो, जहाँ अपनी भावनाओं को सकारात्मक बना करके आगे बढ़ रहे हो, आगे अपने लक्ष्य की तरफ जहाँ आपका ध्यान है, उस ध्यान को लोग चाहते हैं कि उस ध्यान से आप हट जाओ, आप उसके तरफ आगे ना बढ़ो और आप आगे हटो और नेगेटिव ऊर्जा में फंसे रहो, नकारात्मक चीजों में फंसे रहो, ठीक है। ऐसा लोगों की सोच में है, बट आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि आप यहाँ से जो है ना बाहर निकलने का काम करो। अगर लोग आपसे सामने से उलझने आते हैं या कोई परिस्थिति इस तरह की आती है जहां पर आपकी मानसिक स्थिति को खराब करने की कोशिश की जाती है, अगर सामने से लोग चल करके आते हैं और आपको जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर गाइडेंस की आप उलझो मत उस चीज से, आप उलझो मत उस चीज से, ठीक है। आप उलझो मत उन सब चीजों से, ठीक है। मुस्कुरा करके इस समय को काटो और बाहर आगे निकल जाओ। लोगों से उलझना नहीं है आपको इस वक्त, आपके लिए यही गाइडेंस है, यही अलर्ट है कि आपको इस एनर्जी में आने के लिए बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप इस एनर्जी में नहीं आओ। खराब नकारात्मक चीजें, नकारात्मक शक्तियां, कुछ लोग ऐसे चाहेंगे कि आप इस सिचुएशन में ना आओ, आप इस कंडीशन में ना आओ, ठीक है। देखो ग्रहों की भी चाल होती है, ग्रह भी नहीं चाहते कि आप जो है ना, मतलब देखो इस तरीके से समझो कि अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके लिए लिखा हुआ है कि हाँ आपको मिलेगी, देर से मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ ऐसी चीजें, पर जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ जाते हो, जब आपकी आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने लगती है ना, तो कुछ चीजें ऐसी है जो चीजें जो है ना कहीं ना कहीं आय उपाय नहीं कहते, जो जैसे ज्योतिषी के पास जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि ठीक है ग्रह हो गई, ग्रह के चाल हो गए जो हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें ये चीजें दे रहे हैं, वो चीजें परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उनसे कुछ ना कुछ उपाय लेते हैं, कुछ ना कुछ समाधान उसका करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ताकि उसका असर हमारे जीवन पर कम पड़े और हम अपने जीवन में धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ बढ़े। तो ग्रह भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कर्मा लिखा है आप उसको भोगो, आप उस कर्मा से बाहर नहीं निकल पाओ, ठीक है। उनकी भी मंशा होती है कि आप उससे बाहर ना निकल पाओ, आपके लिए जो लिखा करके भेज दिया गया है, आपके जो पिछले जन्म के कर्मा थे, अब वो तो आप देखने नहीं जा सकते कि आपने तब क्या किया था, अच्छा किया था, बुरा किया था, ठीक है। जैसी सोच थी तभी 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 ऐसा हो गया। अब इस बात का रोना क्यों रोना, जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना है और इस बात को यहाँ पर नोट करके रखना है कि देखो कर्मा जो हो गया सो हो गया। इस वक्त जो आपको अलर्ट किया जा रहा है कि लोग नहीं चाहते, नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती है कि आप इस चीज में जो है आगे बढ़ो। सो आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसी उलझन, ऐसे लोग, ऐसी नकारात्मक चीजें अगर आपसे जानबूझ करके उलझती हैं तो उस उलझन में आपको नहीं पड़ना है, आपको वहां से चुपचाप आगे निकल जाना है। इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपकी लाइफ में आपको एबंडेंस मिलेगा, इसी में आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आप इस एनर्जी में आ पाओगे, वरना आप जो है वापस से फिर भटकते हुए रह जाओगे। क्योंकि देखो अभी तक तो जितना प्रयास करना था आपको अपनी ऊर्जा से आपने प्रयास कर लिया और इस प्रयास में आपको बस ये देखने को मिला कि आप अकेले सारे परिस्थितियों से जद्दोजहद कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक नहीं एक पर एक बाधाएं आती जा रही है, परेशान होते जा रहे हो। तो इस बार जो है आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी चीजें हैं आपने बहुत सारा संघर्ष डेफिनेटली अपने जीवन में देखा है, या फिर कुछ अच्छी चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी आपने की है और बहुत कड़ी मेहनत की है, आप बहुत ही मेहनती हो। सो यहाँ पर जो है आपकी मनचाही चीज आपको अब मिलने वाली है, अब मिलने वाली, आप जो है अपनी मनचाही चीज अब आप पालोगे। यहाँ पर ये चीज है। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर चैनल मैसेज में द रीबेल, ओके। कुछ चीजें आपके जीवन में कुछ ऐसी होती हुई मुझे नजर आ रही है, जो चीजें शायद आपके परिवार में, दोस्तों में या बाकी लोगों ने नहीं अपने जीवन में की है, वो चीजें आप अपने जीवन में हासिल करोगे, वो सफलता आप अपने जीवन में हासिल करने वाली हो। आपकी सोच अलग है, आपकी समझ अलग है बाकी लोगों से, मुझे यहाँ नजर आ रही है। आप जीवन को दूसरे नजरिए से देखते हो, जहां पर आप जीवन में बहुत सारी सफलता देखते हो और कुछ दूसरों का केयर करना, समाज की भलाई करना, लोगों की भलाई करना और जिंदगी को देखने का नजरिया आपका एक अलग है। भेड़ चाल में चलने वाले आप इंसान नहीं हो, रिबेल की एनर्जी है। सो आप यहाँ पर मुझे ऐसे इंसान नजर आ रहे हो जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस करोगे। अपने जीवन में हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन बनो जो
चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है, आप वो इंसान बनोगे जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा धनी भी होगा। इस बात को नोट कर लेना, आप अपने परिवार में ना सबसे ज्यादा धनी इंसान बनोगे, ठीक है, आप वो इंसान बन सकते हो। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी इस तरह की नजर आ रही है, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा इस वक्त है, और ये ऊर्जा हमेशा बनाए रखने के लिए आपको ये गाइडेंस जरूर यहाँ पर रखनी चाहिए कि आपको उलझना नहीं है। चीजें, नकारात्मक चीजें चाहेंगी ही कि आपका रास्ता रोकना, ताकि आप रुक जाओ, आप ठहर जाओ, आप कभी भी अपने जीवन में ये रीबर्थ वाली एनर्जी में ना आ पाओ, आप अपने जीवन में कष्ट देखो, ठीक है। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पूरे कष्ट को झेल करके अब आपके जीवन में डेथ का कार्ड, रीबर्थ हो रहा है आपके जीवन में। हाँ, ये रीबर्थ इजी नहीं था, बहुत कष्ट झेला है, बहुत कष्ट देखा है आपने, पर अब जो है, जो चीजें यहाँ निकल करके आ रही है उसका स्वागत करो, वापस से उस एनर्जी में मत आ जाना। ये यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। एंड बस यही चैनल मैसेज था मुझे आपके लिए कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते रहो, उलझो मत, निगेटिव एनर्जी से उलझो मत। सो यहाँ पर महादेव का नाम लेकर के मैं लास्ट इस मैसेज को कर रही हूँ। अगेन सावन का आप जो सावन इस बार है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा है, स्वागत करो इसका आप बहुत ही प्यार से, बाबा को याद करो बहुत प्यार से, ठीक है। और बाबा कह ही रहे हैं आपको तथास्तु, और मैं क्या बताऊं। चलो लास्ट हुआ इस रीडिंग को, और लास्ट करते हैं इस वीडियो को अभी। एंड एट लास्ट बाबा को याद करते हुए कि बाबा महादेव काल हर, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र हरो, हर 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 महादेव। सो आई होप आपको जो चैनल मैसेज मिलना था मिल चुका है, आपको जो चीजें यहाँ से मिलनी थी मिल चुकी है। जिनके लिए ये मैसेज होगा वो इसे रिसीव कर लेंगे, जिनको ये चीजें जाननी होगी वो रिसीव कर लेंगे इस बात को। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।